नमस्कारम, हमारे चैनल वैदेही में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है भगवान भोलेनाथ। मूर्तिर्मृदा बिल्वदलेन पूजा आयत्न साध्यं बदनाब्जवाद्यं फलं च यद्यन्मनसोऽभिलाषो स्वरूप विश्वेश्वर एव देवः। अर्थात मिट्टी से ही मूर्ति बन जाती है, बेल के पत्ते से ही पूजा हो जाती है तथा बिना मेहनत के मुंह बजा देने से बाजे का काम हो जाता है। फिर इस पूजा से जो मन की अभिलाषाएं हैं सब पूर्ण हो जाती हैं। ऐसे हैं भगवान भोलेनाथ। त्रिदेवों में देवादिदेव भगवान शिव का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक ओर वे कल्याण के प्रदाता हैं तो दूसरी ओर प्रलयंकरकारी भी हैं। वे दिगंबर होते हुए भी सबको ऐश्वर्य प्रदान करने वाले, त्रैलोक्याधिपति होकर भी शमशान में निवास करने वाले, अनंत विभूतियों के स्वामी होने पर भी भस्म रमाने वाले, योगी राजाधिराज होकर भी अर्धनारीश्वर तथा कांता सेवित होने पर भी कामाजित हैं। भगवान शिव आशुतोष तथा अवधरदानी हैं। वे क्षमाशील तथा आशरणों को शरण देने वाले, सबके मूल कारण, पालक, रक्षक एवं नियंता हैं। अतः ईश्वर के ईश्वर महामहेश्वर कहे जाते हैं। क्रोधित होने पर वे त्रिलोकी का संहार करने वाले रुद्र और प्रसन्न होने पर भोलेनाथ हैं। भगवान भोलेनाथ कल्प वृक्ष हैं, मुँह मांगा वरदान देने वाले हैं। यदि उपासक ने उनसे विषय मांगा तो वे विषय दे देंगे, परंतु विषय उसके लिए विष होगा और अंत में दुखदायी होगा। कामना से घिरे हुए विषय परायण मूढ़ पुरुष असुर हैं। ऐसे असुरों के अनेक दृष्टांत प्राप्त होते हैं, जिन्होंने भगवान शिव की उपासना करके उनसे विषय मांग लिए और यथार्थ लाभ से वंचित रह गए। अतएव भगवान शिव के उपासक को जगत के विषयों की आसक्ति को छोड़कर यथार्थ वैराग्य संपन्न होकर परम वस्तु की चाहना करनी चाहिए, जिससे यथार्थ कल्याण हो। याद रखना चाहिए कि शिव स्वयं कल्याण स्वरूप ही हैं। इससे उनकी उपासना से उपासक का कल्याण बहुत ही शीघ्र हो जाता है। सिर्फ विश्वास करने की देर है। भगवान के दूसरे स्वरूप बहुत छानबीन के अनंतर फल देने वाले हैं, परंतु अवधरदानी भोलेनाथ शिव तत्काल फल प्रदान कर देते हैं। भगवान शिव के भोले स्वभाव की अनेक कथाएं प्रसिद्ध हैं। पहली, एक बधिक था। एक दिन उसको खाने के लिए कुछ नहीं मिला। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। रात्रि के समय उसने वन में एक शिव मंदिर देखा। वह भीतर गया। उसने देखा कि शिवलिंग के ऊपर स्वर्ण का छत्र चढ़ा हुआ है। अतः उस छत्र को उतारने के लिए वह जूती सहित शिवलिंग पर चढ़ गया। इसने अपने आप को मेरे अर्पण कर दिया है, ऐसा मानकर वे उनके सामने प्रकट हो गए। दूसरी कहानी, भस्मासुर ने यह वरदान मांगा कि मैं जिसके सिर पर हाथ रखूं वह भस्म हो जाए, तो शंकर जी ने उसे वरदान दे दिया। अब पार्वती जी को पाने की इच्छा से वह उल्टे शंकर जी के ही सिर पर हाथ रखने के लिए दौड़ पड़ा। महेश्वर की लीलाएं अपरंपार हैं। वे दया करके अपनी लीलाओं का रहस्य जिनको जनाते हैं वे ही उसे जान पाते हैं। भोला भंडारी मुँह मांगा वरदान देने में कुछ भी आगा पीछा नहीं सोचते। जरा सी भक्ति करने पर भी आपके हृदय का दया समुद्र उमड़ पड़ता है। ऐसे भोलेनाथ भगवान शंकर को जो प्रेम से नहीं भजते, उनका मनुष्य जन्म लेना ही व्यर्थ है। इससे अधिक उनके लिए और क्या कहा जाए। जय भोलेनाथ।